सो देखिए आज हम बात करेंगे अपना डे 2 के बारे में। डे 2 हमारा है प्रोनाउन का। जो अगर आपने देखिए हमारी पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिए प्लीज़ आप पहले वो वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें बात किया था नाउन के बारे में और मैंने नाउन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हैं। आज नो अगर आपको मेरे थंबनेल से ही पता चल गया होगा दैट कि हम इस टाइम क्या सीख रहे हैं। हमारा मेन फोकस है दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। बस आपको डेली हमारे साथ आना है और जुड़ना है, कनेक्ट होना है और अपने उन दोस्तों को भी यहाँ पर कनेक्ट करना है जो दिल से चाहते हैं सीखना। ओके, सो देखिए प्रोनाउन आपका क्या होता है अगर आप जानते हैं तो दैट कि प्रोनाउन आपके क्या होते हैं। जो आपके प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन पावर हमने एक्चुअली में यहाँ पर गिवन किया। देखिए प्रोनाउन आपके वो वर्ड्स करते हैं जो आपके नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन को ये रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करके, क्योंकि देखिए अगर हम बार बार जैसे कि आपका कोई भी एक सेंटेंस है यहाँ पे, जब आपका ये कोई सेंटेंस है तो आपके इस सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि भाई इस सेंटेंस में आप जैसे कि मैंने बोला रीना is my friend and Reena is good in studies. Okay, and Reena is so smart girl. ठीक है, ये मेरा पूरा एक सेंटेंस है। अब मैं इसको देखना है हमें। रीना हमने जब आपका फर्स्ट टाइम बेटा यूज कर लिया, देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ पे रीना अपना यूज किया फर्स्ट टाइम, रीना इज माई फ्रेंड एंड रीना इज गुड इन स्टडीज एंड रीना इज, यहाँ पे चलिए हम एंड हटा देते, रीना इज गुड इन स्टडीज एंड रीना इज सो स्मार्ट गर्ल। ठीक है, आपने क्या किया, हमने यहाँ पे बार बार रीना को जब हम यूज कर रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं रीना के बारे में तो बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा है ना, बहुत कितना अच्छा गंदा सा साउंड आ रहा है बार बार इसके बारे में। तो अब हम क्या करते हैं, ये वर्ड आपने एक बार इसका नाम ले लिया था, इट मीन्स दैट यू आर शोइंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द रीना हियर। आप इस सेंटेंस में किसके बारे में बात करें तो रीना, आप क्या करेंगे, रीना इज माई फ्रेंड, शी इज। अब यहाँ पे रीना रिप्लेस हो जाएगा हमारा, तो जो ये रिप्लेस हुआ है शी से, सो ये शी ही है आपका प्रोनाउन। शी इज गुड इन स्टडी। अब देखिए शी इज गुड इन स्टडी एंड, अब यहाँ पे मैं दोबारा से शी का यूज नहीं करूंगी, एंड स्मार्ट गर्ल एज वेल। समझ में आ गया? तो ये हमारा सेंटेंस छोटा भी हो गया है और हमने बार बार अपना रीना को यूज करके सेंटेंस को नहीं बनाया है, क्योंकि जब आप एक ही सेंटेंस के अंदर बार बार ये वर्ड्स का यूज कर रहे होते तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगने लग जाता है। तो हम इनकी जगह पे ना अपना डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। और ये यहाँ पर आप इनको यूज कब करोगे ये मैं आपको बताऊंगी। शी को हटा के हमें क्या क्या रीयूज, लड़की के लिए, लड़कों के लिए, दे के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। एक एसएस ले लीजिए आप इसका। अब देखिए वाई प्रोनाउन इज अ स्कोरिंग टॉपिक, मतलब इसमें से आपके स्कोर इतने क्यों आते हैं, बिकॉज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मास्टर दीज। इसके अंदर जब हम मास्टर्स कर लेते हैं इसकी कंप्लीटली तो इसके अंदर एरर स्पॉटिंग्स आती है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। जब आप प्रोनाउन अच्छे से कर लेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। प्रोनाउन एरर्स आर अमंग द टॉप 3 मोस्ट रिपीटेड एसएससी एरर स्पॉटिंग पैटर्न्स, और इसके अंदर कम से कम 3 से 5 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, इसका सिंपल रूल चेक करना है हमें, इसके एग्रीमेंट्स को देखना है इसमें क्या क्या एग्रीमेंट यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। क्लियर? नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हमारा है पूरा पूरा हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो आपका है पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है आपका, देखिए आई,
यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये आपके बस यही आपके प्रोनाउन है और इन्हीं के ही ऊपर आपका पूरा प्रोनाउन चैप्टर आपका। अगर एक चीज मैं आपको बताकर चलूं दैट कि ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं के ही ऊपर ये एक तरीके से आपका नींव का काम करते हैं, उस ईंट का काम करते हैं जिसके ऊपर आपकी बिल्डिंग बन के तैयार होती है। ठीक है, तो ये सब आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी आप चीज के लिए। तो देखिए जो आपका इट है, अगर आप यूज कर रहे हैं इट का, तो ये तो आप किसके लिए यूज करेंगे, कोई भी थिंग के लिए। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं दे के लिए हम क्या यूज करते हैं, वे। चलिए मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ। दे मतलब कि वे, आप 2 3 4 पर्सन के बारे में जितनी भी आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वी आपका होता है हम। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए ही, वह बॉय के लिए, और शी वह फॉर गर्ल। ओके, आई मैं, और यू तुम। हैव यू गॉट दिस पॉइंट गाइस? सो ये आपने ये समझ लिया है, तो ये होती हैं आपकी सबसे कॉमन प्रोनाउंस होती हैं आपकी। ठीक है, सेकंड है देखिए हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में आ जाता है आपका देखिए माइन, योर्स, हीज, हर्स, अर्स, देयर। मैं अब अगर आपसे कह के चलूं कि भाई देखिए आई है, ठीक है, और आपका है यू, और आपका है ही, और शी, दे, वी। ठीक, आई का जो रिप्लेस होगा ना इसमें माइन हो जाएगा। ठीक है, यू की जगह पर आप इसको जब पजेसिव प्रोनाउन होगा तो आपको इसको योर में चेंज कर देंगे। इसमें ना आप ओनरशिप शो कराते हैं, ओनरशिप मतलब कि ये मेरा, ये उसका है, ये हमारा है, ये उनका है। ओके, ये हो जाएगा आपका देखिए हिज, हर, देयर्स, और वी आपका आवर्स। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका देखिए माइंड का माई सेल्फ। ठीक है, योर का योर सेल्फ, हिज का हिमसेल्फ, एंड हर का हर सेल्फ, देयर का दाम सेल्फ, क्लियर, आर का आर सेल्फ। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अब है आपका देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी देखिए यहाँ पर ये तो आपका हो गया पर्सनल, ये आपका पॉजेसिव, ठीक है, और ये आपका हो गया है माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव। इसमें आप क्या शो करा रहे हैं, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं आपके, और ये कहते हैं दैट कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, ओके, एंड ही हर्ट हर सेल्फ, हिमसेल्फ। अब बात कर लेते हैं दिस दैट दीज की। आपको मैंने बोला कि ये या फिर वो, आप दिस दैट दीज और दोस का यूज करते हो। दिस आपका पास की चीज के लिए, दैट आपका दूर की चीज के लिए, सॉरी, और दीज आपका होता है पास, लेकिन वो जब एक से ज्यादा हो, 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, दोस्त दूर की चीज के लिए। बट ये आपका कब यूज करेंगे, जब ये आपके ज्यादा हो। ओके, किसी भी स्पेसिफिक चीज को जब आप ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हो तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है हमारी वहां पे। नेक्स्ट आ जाता है देखिए इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारी। यहाँ पर आप देखिए हम बात करते हैं अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है। इफ यू हैव रिमेम्बर दैट कि जो हमारे देखिए ये WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं आपके, ठीक है, क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या जाता है, वेयर डिड यू गो, विद whom डिड यू गो, हु इज दैट। ओके, सो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछ रहे हो, विच इज योर बुक, विच इज योर होम,
हु इज दिस फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पर आप WH आप इससे जान जाइएगा, WH जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो इट मीन्स दैट दिस इज योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए सारे ही सब्जेक्ट अगर हम सारे चैप्टर्स ना ग्रामर में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आप नाउन पढ़ रहे हैं प्रोनाउन पढ़ते हैं, या फिर आपका देखिए देखिए जैसे हमने टेंसेस पढ़ा था, टेंसेस के अंदर हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, तो यहाँ पर हमारे ये यूज हो रहे हैं, ये तरीके से रिलेट करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट वन है देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आता है जिसमें आपका रिलेशन हो रहा है, तो इसके लिए हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे यूज है, मतलब कि ये किसका है, कौन सा, ये हम कहते हैं ना आई वांट टू से दैट दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब ये मेरा, मैंने जो कहना चाहती हूँ जिस बात को, उससे मेरा रिलेशन ये कहीं ना कहीं पे ज्वाइन कर रहा है। होम आपका आ जाएगा देखिए किसका, तो यहाँ पर दो क्लॉजेस को जोड़ता है, ये आपका क्या करें, ये वर्ड्स आपके एक क्लॉज ये है एक क्लॉज ये है, यहाँ पर हमारा यूज हो जाएगा द गर्ल हु वॉन, द गर्ल, ये आपका एक अलग क्लॉज हो गया, हु वॉन the prize, the girl who won this match, the girl who won this competition, okay, like the girl who won, have you got this point? ओके तो अब देखिए हम बात करेंगे अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिए समवन, एनीबडी, एवरीथिंग या नन, मतलब कि यहाँ पर आप किसी भी स्पेसिफिक चीज या फिर पर्सन का नेम नहीं बता रही हो, ठीक है, तब कि कोई है, समवन इज देयर, फिर एनीबडी कम विद मी कि कोई मेरे साथ आएगा, एवरीथिंग या एवरीथिंग गोइंग स्मूथली, नन ऑफ देयर, नन इज एट योर होम, नन इज एट योर होम, कोई नहीं है तुम्हारे घर पे, ठीक है, जिसको हम नोबडी भी कह देते हैं। आपके आ जाता है देखिए आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें आता है ईच अदर, वन अनदर, मतलब कि आपका म्यूचुअल एक्शन होता है, तो म्यूचुअल एक्शन का मतलब होता है लाइक एक तरीके से वो आपका हम्म हम दोनों मतलब एक दूसरे के साथ में ऐसे डिपेंड है, एक दूसरे के साथ में, वन अनदर, ईच अदर, टुगेदर, ये सभी वर्ड्स आपके इसके अंदर आएंगे, ओके। अब मैं आपको देखिए बात करेंगे हम इसका एक एग्जैक्ट चीज के बारे में, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाए थे ना, वो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा, और अभी जो मैं आपको देने वाली हूँ दैट विल बी सो हेल्पफुल टू यू। देखिए अब ना मैं इसके केसेस बताऊंगी आपको कुछ, अम, हम्म, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ओके, इसमें आपको अगर याद हो तो जैसे कि हमारा फर्स्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। हम्म, सो देखिए इसमें पहले हम जान लेते हैं, इसके अंदर आपका
सिंगुलर और प्लूरल, इसमें भी आपका दोनों ही होते हैं। ये भी सिंगुलर, ये भी प्लूरल। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई वी, यू, ठीक है, ये आपका प्लूरल में आएगा। और यहाँ पे सिंगुलर हो जाता है आपका ही, शी, इट। और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड पर्सन में आपका दे। ठीक है, ये प्लूरल है आपका वी। अब ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्ट आई का हो जाता है आपका ये मी, ठीक। और वी का हो जाएगा आपका ये अस। मी का ऑब्जेक्ट आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा माय, और पजेसिव प्रोनाउन होगा आपका माइन। क्लियर। अब यहाँ पर आइए, वी का होगा आपका, देखिए अस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका आर, और ये हो जाएगा आपका अर्स। यू का आपका यू ही रहेगा, और यहाँ पे आपका योर, और ये योर्स। ठीक है, ही का आपका हाँ, ही का आपका हो जाएगा, देखिए हिज, हर, और इट्स ही रहेगा यहाँ पे इसका। दे का आपका हो जाता है, देखिए दैम। एंड पॉजेसिव में आता है आपका हर, ठीक है, हिज, इट्स, और देयर। हर्स, हिज, हर्स, और ये आपका हिज। एक मिनट, यहाँ पे ये ना आपका हिम होगा। ठीक है, हर्स, हिज, इट्स, और देयर्स। पहले इसको आपको देखिए समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई वी, सेकंड में आता है आपका यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। अब इनको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट आपका जब चेंज होगा, अब आई ऑब्जेक्ट में चेंज होकर आपका मी हो जाता है, वी आपका अस होता है, और यू आपका यू ही रहेगा। ही, शी, इट, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट्स हो जाता है, और दे का आपका दैम होता है। अब आप बात कर लेते हैं, देखिए पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव आपका देख सकते हैं माय, आर, योर्स, योर, ही, हर, हिज, और इट्स, दैट। क्लियर। ये टेबल आप अपने नोटबुक में डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके। ठीक है, अम, हम्म अब मैं आपको ना इसमें कुछ कुछ सेंटेंसेस दे देती हूँ सभी का यूज करके। पहले कौन सा था हमारा, पर्सनल प्रोनाउन।
ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन था आपका, दूसरा है आपका देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव, ठीक है, 6 1 है। चलिए और आगे करेंगे हम, पहले मैं चेक, लेट मी चेंज द कलर। सो देखिए, अब हम बात करेंगे आपका पर्सनल प्रोनाउन का। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ही एंड आई, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द एग्जाम। ठीक है, ये हमारा दैट, उसने और मैंने अपना एग्जाम फिनिश कर लिया है। क्लियर है। एक सेंटेंस और दे देती हूँ, दैट ही इज फास्ट, he is as fast as, ये कहना चाह रहा है दैट के as I, वो इतना ही तेज है जितनी मैं। ही इज एज फास्ट एज आई, हम कहते हैं ना जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, वो मेरे ही जैसे सुंदर है। शी इज ब्यूटिफुल, ही इज एज ब्यूटिफुल एज आई, है ना। तो ये सेंटेंसेस में आपका क्या हो जाता है, दैट ही और आई यहाँ पर आपके पर्सनल प्रोनाउंस हो गए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, देखिए अपना पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो इसका एग्जांपल होगा आपका, देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन, हाँ, save your time and mine too। ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, अपना टाइम बचाओ और मेरा भी, अपना टाइम बचाओ और मेरा भी कहते हैं ना, दैट के सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, माइन टू भी हो जाता है, माई टाइम टू भी आप कह सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट वन है देखिए, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, ये यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट आपका यूज हो रहा है। मैं तुम्हारी हेल्प करना पसंद करूंगी उसके अलावा, ठीक है, उसकी नहीं। एक और दे दें, चलिए नहीं इतना काफी है। अभी हम देख लेते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको इतना समझ में आ गया है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपका हो जाएगा आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद से किया। तो यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल शो करा रहा है। क्लियर है। एक देखिए आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है,
ये है आपकी 6 हो गई है, 2 हमारी लेफ्ट होती है, उनको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। बाकी रेसिप्रोकल का एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट टू ईच अदर। ठीक है, इस स्वीट को एक मतलब कि हर एक में बांट दो। इंटरोगेटिव, who's your brother, या फिर विद you are going। with whom you are going। नेक्स्ट वन है देखिए आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस होम इज माइन। यहाँ पर आपके दो वर्ब यूज हो चुके, दो प्रोनाउंस को यूज कर लिया है हमने। क्लियर है, आगे चलें। मुझे we have to check first। Okay, first I have to take this, that's why। ये हमारा हो गया है। अब हमारी कौन सी प्रोनाउन रहती है, रिलेटिव प्रोनाउंस भी हम कर चुके हैं अपनी। हाँ, सो रिलेटिव प्रोनाउन। 7। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एग्जांपल आपका हो जाता है, देखिए आई मेट वीना who I met Veena who was my childhood friend। Clear, who was my childhood friend। नेक्स्ट बचता है आपका दैट्स 7। let me check which one is okay। relative done, reciprocal done, indefinite pronoun is remaining। okay, which one? Indefinite pronoun। 8। इसमें आप someone वगैरह यूज कर रहे थे। is someone at your home, कि तुम्हारे घर पे कोई है। क्लियर है, तो इनके देखिए हमने सेंटेंसेस भी समझ लिए हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो प्रॉब्लम क्रिएट किस में करते हैं, दैट कि जब आपका आई और मी में वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब मैं भाई अपना आई यूज करूं, कब मैं अपना मी यूज करूं। आई जब प्रोनाउन सब्जेक्ट हो, मतलब कि जब आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट हो तभी आपका आई यूज करेंगे। ओके, जैसे कि आई वेंट टू द मार्केट,
मी जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, जैसे कि शी कॉल्ड मी। प्रोनाउन मिस्टेक्स कैसे कैसे करते हैं, देखिए प्रोनाउन के अंदर कैसे कैसे मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। मी एंड हिम आर गोइंग टू द मार्केट, नो ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन में आई और ही आते हैं, मी और हिम नहीं आएंगे। दिस इज अ फोटो ऑफ माई वाइफ एंड आई, नो दिस इज फोटो ऑफ माई वाइफ एंड मी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, ठीक है। ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है आपका। एवरीवन शुड सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, तो एवरीवन शुड सबमिट हिज या फिर हर असाइनमेंट ऑन टाइम, तो यहाँ पर आपका करेक्ट, आपका सही यही होगा। देयर का यूज नहीं करेंगे। एवरीवन का मतलब होता है आप एक दूसरे, एक एक प्रत्येक पर्सन के बारे में यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रहे हो। अब है आपका देखिए प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पर दिस बुक इज माई या फिर माइन, दिस बुक इज माइन, ओके द करेक्ट इज योर माइन। द स्टूडेंट वर्क हार्ड एंड पास द एग्जाम, द स्टूडेंट्स who work hard, they help during the flood, they help they help each other या फिर they help themselves, उन्होंने अपनी हेल्प खुद की से की या फिर each other, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी। राम एंड आई, who is knocking the door या whom is knocking the door, no who is knocking the door, who का मतलब होता है कौन एंड whom का मतलब होता है इसका मतलब भी कौन ही होगा, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से हम whom का यूज करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, टाइप्स के प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है, सब्जेक्ट पढ़ा है, देन ईच अदर, कॉमन टाइप्स के हमारे नाउन्स पढ़े हैं। अब देखिए मैं अगर आपसे बात करूं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपके इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे, ओके बाय।